नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जमींदार क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीबीज है। बीबीज से जुड़े महत्वपूर्ण 50 प्रश्न एमसीक्यू जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीबीज एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ देता है, ठीक है। इसलिए आज इसको देख लीजिए रिवीजन क्लास के रूप में। तो आइए पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम, ठीक। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, वो गीत था, ये गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। गीतांजलि के लेखक कौन है। गीतांजलि के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा गीतांजलि का लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर दोनों एक ही हैं, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई। भारत में पहला बार जनगणना कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1872 में। 1872 में पहला बार हुआ था, ठीक है। और यही क्वेश्चन है कि भारत में नियमित जनगणना पहली बार कब हुई। तो नियमित जनगणना पूछेगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा नियमित जनगणना 1881 में हुआ था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज का स्थापना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत भी आई है, ठीक है, ये बहुत पूछता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना आपका इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1856 में। 1856 में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक प्रमुख सुधारक कौन थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक प्रमुख सुधारक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस के स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई। कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई, तो इसका आंसर हो जाएगा एयो हयूम। एयो हयूम ने निभाई थी। ड्रेन थ्योरी किसने दी। ड्रेन थ्योरी किसने दी, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा, मतलब कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका नारा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इस पर ट्रिक लगाइए कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आपका जन्म से क्या पता चलता है कि हमको तिलक लेना है, ठीक है। जन्म से लड़का के जब जन्म होता है तो होता है ना कि लड़का हुआ है तिलक मिलेगा। तो उसी को ट्रिक लगा लीजिए कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म हो गया तो उसको बात मालूम चल जाएगा कि मेरा तिलक मिलेगा। तो ट्रिक लगाए तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक कर देना। लाल बाल पाल में लाल कौन थे। देखिए कैसा क्वेश्चन है। लाल बाल पाल में लाल
कौन थे? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो देखिए इस पर ट्रिक लगाइए कि बंगाल विभाजन किसने किया था। ठीक है। तो किसने किया था? तो जो कर्जा लेगा वही ना बंगाल का विभाजन करेगा। तो लॉर्ड कर्जन कर्जा ले लिया था तो उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। ट्रिक है ये, तो ट्रिक लगा लीजिए कि बंगाल विभाजन कौन किया था? जो कर्जा लेगा वही करेगा, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका में। ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में। ठीक है। होम रूल आंदोलन के होम रूल आंदोलन से कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे? होम रूल आंदोलन से कौन प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो आपका आंसर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह हुआ आपका, इसका आंसर हो जाएगा 1918 में। 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 में। 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का अधिकारी कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का अधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर था। जनरल डायर था पंजाब का अधिकारी। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के समय। चौरी चौरा कांड के समय। देखो चौरा चौरी कांड के समय हुआ था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1930 में। इस पर ट्रिक लगाइए कि 30 साल की उम्र में ना सबको, पूरा परिवार को, मतलब पूरा परिवार का सबको लेकर चलना पड़ता है। ठीक है। तो ये ट्रिक लगाइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। दांडी मार्च किससे संबंधित था? दांडी मार्च किससे संबंधित था? तो आपका आंसर हो जाएगा नमक कानून। नमक कानून। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में। ठीक है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। आजाद हिंद फौज के प्रमुख नेता कौन थे? आजाद हिंद फौज के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा काकोरी कांड 1925 में हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। 1928 में आया था।
साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख नारा क्या था? साइमन कमीशन के विशेष विरोध का प्रमुख नारा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। भारत भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? दो क्रिप्स मिशन 1942 में और कैबिनेट मिशन पूछेगा ना तो 1946 में। 1946 में आया था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सबको मालूम होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 उनचास को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। तो यही से आपका 50 MCQ क्वेश्चन खत्म होता है। आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है इस चैनल पे। ठीक है। तो आप इसी तरह इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। हम वही पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन में पूछेगा। जो क्वेश्चन में पूछेगा हम वही पढ़ाते हैं। ठीक है। तो इसलिए बढ़िया है कि कोई कहीं से भी पढ़िए लेकिन इसको एक वीडियो रोज देख लिया कीजिए। ठीक है।